तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है अभी बाहर से हूँ ना, अभी ठंडा हो रहा है, सुबह का मौसम है। जैसे अंदर जाऊँगी बिना पंखे के हम नहीं रह पाते हैं, फिर भी तो फिर भी यहाँ पर जो है उमस होती है दोस्तों। और घर की तरह जैसे ना पहाड़ों में है, हमारे पहाड़ों की तरह जो है जैसे बारिश हो जाती है तो एकदम से ठंडा होता है और हम लोग जो है स्वेटर पहनने लग जाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे इतना भी नहीं होता है। अभी बारिश हो रही है, अगर थोड़ी सी देर में थोड़ी धूप आएगी तो इतनी उमस हो जाती है और भी बेकार सा लगता है। अभी तो खैर सुबह बहुत बढ़िया लग रहा है, तो फिर भी पहाड़ों का जैसा ठंडा नहीं है। हेलो रिकड़ियो, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पर एकदम से ठीक ही हूँ। तो स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। तो दगड़ियों, मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से। बच्चों को छोड़ के आ रही हूँ मैं स्कूल। और यहाँ पर जो है आज हल्द्वानी में आप लोग देख सकते हैं, हल्द्वानी का मौसम मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, अभी जब हम जा रहे थे स्कूल को ऐसा लग रहा था जैसे कि अंधेरा ही है। और बाकी मैं जो है 2-3 दिन के बाद जो है ब्लॉगिंग कर रही हूँ। यहाँ पर जो है डेली ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही है। और क्यों नहीं हो पा रही है मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चों को लाना छोड़ना ही मेरा काम है और घर के काम दिनचर्या, तो रोज़ दिनचर्या लगभग सेम ही रहती है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग देखकर जो है बोर हो जाएंगे। मन तो करता है कि रोज़ ब्लॉगिंग करूं, पर लेकिन यहाँ पर ना बच्चों के साथ और भी ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। टाइम ही जैसा नहीं होता है दगड़ियों। और कुछ ना कुछ दिखाने को, अच्छा दिखाने के लिए टाइम भी चाहिए, ब्लॉगिंग करने के लिए भी टाइम चाहिए, तो इतना भी नहीं हो पाता है। और आज बाकी ना मैं अकेले हूँ। देखिए मेरे साथ की दीदी जो है, दीदी नहीं आई है आज। सुबह मेरा भी ऐसा ही मन हो रहा था भेजूँ नहीं भेजूँ। और आज ना आज 30 जून है, तो महीने का जो है लास्ट दिन है। और आज होता है हमारे बच्चों का हाफ हॉलीडे, यानी उनको अभी हम छोड़ के जा रही हूँ। 7 बज रहा है और अभी जो है 10 बजने पर उनको छुट्टी हो जाएगी दगड़ियों, और फिर उनको लेने जाना पड़ेगा। और यही है, आप लोग बने रहे मेरी वीडियो में, मैं आपको दिखाती हूँ दिन भर क्या क्या होता है। और आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। और आप लोग को बता दूँ, यहाँ पर ना जैसे बारिश हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है अभी बाहर से हूँ ना, अभी ठंडा हो रहा है, सुबह का मौसम है। जैसे अंदर जाऊँगी बिना पंखे के हम नहीं रह पाते हैं, फिर भी तो फिर भी यहाँ पर जो है उमस होती है दोस्तों। और घर की तरह जैसे ना पहाड़ों में है, हमारे पहाड़ों की तरह जो है जैसे बारिश हो जाती है तो एकदम से ठंडा होता है और हम लोग जो है स्वेटर पहनने लग जाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे इतना भी नहीं होता है। अभी बारिश हो रही है, अगर थोड़ी सी देर में थोड़ी धूप आएगी तो इतनी उमस हो जाती है और भी बेकार सा लगता है। अभी तो खैर सुबह बहुत बढ़िया लग रहा है, तो फिर भी पहाड़ों का जैसा ठंडा नहीं होता है यहाँ पे। जून का महीना है क्योंकि जुलाई स्टार्ट होने वाला है कल से। तो आज ना मैं अकेले आ रही हूँ, देखो ना आगे से कोई है और ना ही पीछे से कोई आ रहा, बहुत ही दूर है। तो बड़ी अकेले हूँ। कभी कभी ना ऐसे अकेले में, मतलब वैसे अभी तो बारिश हो रही है, कभी कभी डर भी लगता है कि कोई नचड़ी ना बैठा हो। तो वैसे तो कोई डर नहीं लगता है, 1 आध जने होते हैं तो हम भी झेल ही लेते हैं, पर लेकिन कभी कभी लगता है ना। और ना पहुंच गई मैं कमरे में और अब होते हैं बाकी के काम। बस होता ही क्या है दगड़ियों, यहाँ तो बस आओ कहीं से भी किचन में घुसो, किचन का देखो, नहाओ धो पूजा पाठ करो, वही सारा काम लगा रहता है। और फिर भी दिन भर ये है कि काम ख़त्म ही नहीं होता है। कभी फिल्टर में पानी डालो, बस कभी बच्चों को लाओ छोड़ो, बिल्कुल फुर्सत तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। इससे अच्छा तो घरों में होता है। जैसे घरों में ना हम लोग क्या कहते हैं, बारिश हो जाती है तो जैसे घास वास काटने का चिंता रहती है बसों के, बाकी हम बारिश में बैठने का अच्छे से मौका मिल जाता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं लगा रहेगा तो साफ़ सफाई कर लो, कुछ कर लो, बस फिर भी दिन भर काम ही रहता है दगड़ियों। और यहाँ पर ना बच्चों ने जो है झाड़ू पोछा तो कर रखा है, लेकिन सही से बिस्तरों को संभाल नहीं रखा है, आप लोग देखिए। और मैं सबसे पहले ना आकर लगाती हूँ अपने टीवी पे भजन, क्योंकि मुझे भजन सुनना बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह।
और ऐसी मेरी सुबह ही नहीं जाती है जब मैं भजन नहीं सुनती हूँ। तो अच्छा लगता है भजन सुनना, उसके बाद ही मेरे सारे काम होते हैं और काफ़ी लेट हो जाता है। पता है मेरे पास 1 ही घंटा, मतलब मान के चलो 1.5 घंटा बचा है। उसके बाद मैंने सचिन पीयूष को फिर लेने जाना है दगड़ियों, तो सभी काम करना होता है। आके ना थोड़ी बहुत थकान जैसी भी हो जाती है, तो यही रहता है। यहाँ पर रखा है मैंने अपना जेब्रोनिक, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से मैंने जो है यहाँ पर बांध रखा है खिड़की पे, क्योंकि बहुत बड़ा है और तो कहीं गिरे ना करके। इस तरह से मैंने इसको, आप लोग देख रहे होंगे, रस्सी से बांध रखा है दगड़ियों। और इस पे चला देती हूँ कनेक्ट करके भजन। बहुत अच्छा लगता है भजन सुनते सुनते ना, काम भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता है कब काम हुआ, और मन भी अच्छा सा लगा रहता है और मन में कोई गंदी चीज़ें भी नहीं आती हैं, बढ़िया लगता है। तो इसीलिए मैं तो भजन सुनकर ही काम करती हूँ सुबह। और क्या आप लोगों को भी पसंद है, आप लोग ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। पहले मैं जो है ना ब्लूटूथ कनेक्ट करती हूँ और जेब्रोनिक में जो है कनेक्ट हो जाएगा। फिर इसकी ना, मेरी टीवी की जो है आवाज़ वैसे अच्छी नहीं आती है और आवाज़ फटने लग गई है इसमें, पता नहीं कुछ ख़राबी हो गई होगी। और ब्लूटूथ में कनेक्ट करके बिल्कुल बढ़िया आवाज़ आती है, और जितना ज़ोर से सुनना चाहो या स्लो सुनना चाहो तो बढ़िया लगता है दगड़ियों। इसीलिए मैं कनेक्ट कर लेती हूँ इसे। और बाकी ना आप लोग देखिए, तो इसी तरह थोड़ा किराए के कमरे हैं, तो छोटे छोटे कमरे हैं, तो इसी तरह रहना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग आए ठहरे, बाकी कुछ नहीं होता दगड़ियों। किराए के कमरे हैं तो क्या हो गया है ना, ज़िंदगी कट रही है अपना। इंसान का ना, सबसे पहले इंसान की सोच होती है, अगर हम खुश रहें तो कैसे भी खुश रह सकते हैं, है ना। और अगर हमारे अंदर खुशी नहीं है तो हमको कितनी चीज़ें मिल जाएं, कितने बड़े बड़े घर मिल जाएं और कितनी खुशियाँ मिल जाएं। हम लोग बड़े बड़े घरों में भी लोग खुश नहीं रहते हैं, है ना। अगर हम खुश रहना चाहें तो हम छोटी छोटी जगहों में भी खुश रह सकते हैं, है ना। ये तो इंसान की अपनी अपनी सोच है। अपना घर है या रेंट का है, या हम ऐसे रह रहे हैं वैसे रह रहे हैं, है ना। मैं तो ये कहती हूँ कि भगवान अपना हाथ पाँव अपना शरीर सही रखे, बाकी क्या चाहिए, बाकी तो हो ही जाता है दगड़ियों जब। क्योंकि घर तो हमारा है ही, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास घर ही नहीं है ना। तो हाँ, जहाँ भी जाएंगे वहाँ घर ही तो नहीं हो जाएगा। और देखिए मैंने पंखा नहीं चला रखा है और मेरे को आने लग गया है पसीना, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा है दगड़ियों, आज बहुत देर लगा रहा है और मुझे हो रही है लेट। ये लग गए हैं मेरे भजन और मैं सुनती हूँ। जैसे कल सोमवार था, तो दगड़ियों मैं शिव जी के भजन सुन रही थी। आज मंगलवार है तो हनुमान जी का, और कल जैसे बुधवार होगा तो गणेश जी का वंदना, और जैसे क्या कहते राधा कृष्ण, बृहस्पतिवार को ऐसे ही ओम नमो नारायण ऐसे सुनती हूँ। तो शुक्रवार को संतोषी माता या माता रानी के भजन। तो फिर सैटरडे को क्या कहते हैं, शनिदेव महाराज जी के मंत्र जैसे सुन लेती हूँ। थोड़ा बहुत याद भी हो जाते हैं और अच्छा भी लगता है। उस दिन और भी भजन सुन लेती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है, पर मैं समय मतलब जो है अपने दिनों के हिसाब से सुनती हूँ। और जैसे संडे आता है तो रविवार को सुनती हूँ, जैसे राम भगवान जी के ऐसे भजन। तो हनुमान जी की भी सुन लेती हूँ, ऐसा नहीं है। पर लेकिन एक बात कह रही हूँ मतलब आप लोगों से, तो इससे अच्छा रहता है, तो हमें याद भी होते हैं थोड़ा बहुत और मन भी लगा रहता है। तो बढ़िया, आप करते हो अपना काम फटाफट। यहाँ पर बना रही हूँ और मैंने ना चने बॉईल कर रखे थे, और चने में मैंने डाल रखे थे मतलब 4 आलू, क्योंकि आलू से ग्रेवी टेस्ट भी अच्छा आता है और ग्रेवी अच्छे गाढ़े गाढ़े बन जाते हैं चने। और यहाँ पर देखिए मैंने प्याज, थोड़ा सा प्याज का इस तरह छौंका लगा दिया है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग, दालचीनी का टुकड़ा और तेज़पत्ता, जीरा, धनिया साथ में मैंने तड़का लगा दिया है। और मैंने इसमें हींग का तड़का भी लगा रखा है। और बाकी मैंने देखिए प्याज, टमाटर और लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च और अदरक के टुकड़े। इसमें दगड़ियों आज इसमें जो है धनिया नहीं है, मेरे पास धनिया ही नहीं है। धनिया वैसे भी बहुत ही महंगा हो गया है। और इस तरह मैंने बॉईल करके इन्हें अब मैं ग्राइंडर में जो है ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि इससे ना होता क्या है कि टेस्ट ज़रा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ, आप लोग इस तरीके से नहीं बनाते हैं तो एक बार ज़रूर से इस तरह से बना के जो है खाएं, चने बनाएं तो बहुत ही टेस्ट आता है। यहाँ पर मेरे कपड़े घूम रहे हैं और मैंने जो है पूजा पाठ कर ली है। तो मेरे बच्चे पता है आ चुके हैं घर में,
तो क्या कर रहे हैं अभी देखा, पूछती हूँ उनसे। तो मैं जा ही नहीं पाएगा इस, देखो ऐसा होता है दगड़ियों, इतनी देर हो जाती है मेरे को। देखिए तो क्या कहते हैं, आज तो पूरा 10:30-11 होने वाला है, क्योंकि ये ऐसे हो जाता है ना, 2 शिफ्टों के चक्कर से इतना डिस्टर्ब हो जाती हूँ सच में। ना खाने का टाइम ना कुछ टाइम होता है दगड़ियों। वो जा रहे थे सुबह, अगर सुबह का नाश्ता पूरा बन जाता तो ठीक था, और बाकी नहीं बना तो बस हो गया काम दगड़ियों, ऐसा ही होता है। तो देख के एक बार बच्चों से पूछती हूँ कि बच्चे कैसे आए। बारिश हो रही थी, एक ही छाता से आ गए बच्चे मेरे। वैसे इतनी भयंकर तो नहीं हो रही थी पर आ रही थी। बच्चों कपड़े भी चेंज कर लिए? हाँ। कैसे आए तुम एक ही छाता में? हाँ, मेरे को देख रहे थे मम्मी आएगी करके हैं। मतलब पहले देखा था, फिर अच्छा चश्मा लो बेटे, भी पढ़ाई करो आप। तो बच्चे वैसे बड़े हो गए हैं, इतनी टेंशन तो नहीं होती है, फिर भी दगड़ियों ऐसा है ना, कभी कभी किसने देखा है ना, ट्रेन पट्टी का रास्ता है और ऐसा ही हो जाता है। तो आगे बच्चे मेरा काम हो गया है और अब करती हूँ मैं नाश्ता। देखिए अब फिर दिन में क्या खाया जाता है, कुछ भी नहीं खाया जाता। ये है ये भाभर की ज़िंदगी दगड़ियों। कहते हैं घरों से लोग मज़े हो रहे हैं, दिखने के तो मज़े ही होते हैं, और बाकी ऐसा होता है। देखिए बिल्कुल टाइम नहीं होता है, और बाहर इतना मौसम, बारिश हो रही है और मौसम इतना बंद हो रहा है, और यहाँ देखिए हमारे पंखे चल रखे हैं। ये देखिए ऐसी है ये शहर की ज़िंदगी। देखिए ये मेरी सहेलियाँ बैठी हैं दिगड़वा, और इन्होंने बना रखा है पनीर टिक्का। पर क्या मीठ मीठ लगे आन तो निमड़े ज्ञान दगड़ियो, पता है आपको। देखिए ये इतना चूरमा सब खा लिया। देखिए मैं बात कर रही हूँ ब्लॉगिंग, ऊँचा मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ दगड़ियो। ये देखो ये बिटिया आई, इसने खा लिया पूरा, और बाहर मौसम देखिए ख़तरनाक हो रखा है, और यही खाने लायक हो रखा है पकौड़ी और पनीर टिक्के मिक्के यही, और ये नहीं खाएंगे, इनको पसंद ही नहीं है बस। तो दगड़ियों बाहर जो है पूरा बारिश का मौसम है, आज दिन भर बारिश लगी हुई है, हम लोग देख सकते हैं। और मुझे जाना था, बहुत काम करना था, मार्केट जाना था, और छाता भी लानी थी। मेरी बारिश में हिम्मत ही नहीं हुई बाहर जाने की। देखिए आज कपड़े भी मैंने यहाँ पर ही डाल रखे हैं, लॉबी में बहुत अच्छा है, ऊपर से यहाँ पर जो है पंखा लगा हुआ है, और कपड़े सुखाने के लिए अच्छा है थोड़ा बहुत आप लोग देख सकते हैं। तो अब मेरे से कहीं नहीं जाया जाता है, और अब मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है बारिश में। तो बच्चे आज छाता लेकर जो है ट्यूशन गए हुए हैं, और बड़े वाले बच्चे दिव्यांशु आने वाले हैं। अब मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, और अपने ब्लॉग को भी यहीं पर समाप्त करती हूँ। आज का ब्लॉग कुछ खास नहीं है, तो दगड़ियों आप अपना प्यार मुझे दीजिए लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके, और तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें मस्त रहें। मैं सरता मैं आपको मिलती हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ, और छोटी छोटी जो है शॉर्ट्स में डालते रहती हूँ दगड़ियों। और बाकी मैं ब्लॉग में यहाँ पर जो है क्या ही दिखा सकती हूँ, ना मैं इधर जा सकती ना उधर। और मैं तो मिलती हूँ आपको अपने एक नए ब्लॉग में। जय देवी में उत्तराखंड।